नमस्कार, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब 10 महाविद्याओं का वर्णन किया जाता है तब उनमें सबसे पहले महाकाली का नाम क्यों लिया जाता है? क्या कारण है कि स्वयं देवता, ऋषि, योगी और तांत्रिक साधक भी महाकाली को आदिशक्ति का सबसे प्रचंड स्वरूप मानते हैं? क्या कारण है कि जहां अन्य महाविद्याएं ब्रह्मांड की विशिष्ट शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं महाकाली को स्वयं समय, मृत्यु, प्रलय और सृष्टि की जननी कहा जाता है? आज के इस दिव्य और रहस्यमय प्रसंग में हम जानेंगे कि 10 महाविद्याओं में महाकाली का सर्वोच्च स्थान क्यों है। यह केवल एक देवी की कथा नहीं है। यह उस शक्ति का रहस्य है जिसके सामने स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। शाक्त परंपरा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, जब न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न आकाश, तब केवल एक असीम, अनंत और परम शक्ति विद्यमान थी। वह शक्ति थी महाकाली। महाकाली को आदिशक्ति कहा जाता है, अर्थात वह शक्ति जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। 10 महाविद्याएं उसी आदिशक्ति के 10 दिव्य रूप हैं। लेकिन इन 10 रूपों में महाकाली को प्रथम स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह आरंभ भी हैं और अंत भी। वह सृजन भी हैं और प्रलय भी। वह जन्म भी हैं और मृत्यु भी। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि महाकाली केवल समय को नियंत्रित नहीं करती, वह स्वयं काल की स्वामिनी हैं। यही कारण है कि उनका नाम महाकाली पड़ा। महान काल की भी अधिष्ठात्री। जब ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, जब दैत्य अपने अहंकार में देवताओं को चुनौती देते हैं, जब धर्म संकट में पड़ता है, तब महाकाली का भयानक स्वरूप प्रकट होता है। उनका प्रकट होना केवल युद्ध नहीं होता, वह ब्रह्मांडीय न्याय का उद्घोष होता है। देवी महात्म्य में वर्णन मिलता है कि जब असुरों की सेनाएं चारों दिशाओं में विनाश फैला रही थीं, तब देवी के क्रोध से महाकाली प्रकट हुई। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। उनकी उपस्थिति मात्र से दैत्य सेनाओं के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। युद्धभूमि में जहां अन्य शक्तियां रुक सकती थीं, वहां महाकाली का प्रचंड वेग और भी बढ़ जाता था। अधर्म को समाप्त किए बिना वह कभी नहीं रुकती। यही उनकी दिव्य प्रतिज्ञा है। अब प्रश्न उठता है कि यदि 10 महाविद्याएं सभी देवी के महान स्वरूप हैं, तो फिर महाकाली सर्वोच्च क्यों मानी जाती हैं? इसका उत्तर स्वयं महाविद्या परंपरा में छिपा हुआ है। तारा ज्ञान की शक्ति हैं। त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और चेतना की शक्ति हैं। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। छिन्नमस्ता त्याग और आत्मबलिदान की शक्ति हैं। धूमावती वैराग्य का स्वरूप हैं। बगलामुखी शत्रुओं की शक्ति को रोकने वाली हैं। मातंगी दिव्य वाणी की देवी हैं। कमला समृद्धि और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं। लेकिन इन सभी शक्तियों का मूल स्रोत कौन है? तांत्रिक परंपरा का उत्तर स्पष्ट है। वह स्रोत महाकाली हैं। जिस प्रकार विशाल वृक्ष की सभी शाखाएं एक ही जड़ से निकलती हैं, उसी प्रकार 10 महाविद्याएं आदिशक्ति महाकाली की ही अभिव्यक्तियां मानी जाती हैं। महाकाली केवल एक देवी नहीं है, वह शक्ति हैं जिनसे अन्य सभी शक्तियां प्रकट होती हैं। यही कारण है कि उन्हें महाविद्याओं की अधिष्ठात्री कहा जाता है। एक और अद्भुत रहस्य है। महाकाली का स्वरूप साधारण नहीं है। उनका काला वर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार असीम आकाश का कोई अंत नहीं दिखता, उसी प्रकार महाकाली की शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। उनकी गले की मुंडमाला केवल भय का प्रतीक नहीं है, वह अहंकार, अज्ञान और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्र केवल युद्ध के हथियार नहीं हैं, वे दिव्य न्याय के उपकरण हैं। उनका प्रत्येक रूप संसार को यह संदेश देता है कि सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी प्रचंड शक्ति का प्रकट होना आवश्यक होता है। महाकाली का एक और रहस्य उन्हें अन्य महाविद्याओं से विशिष्ट बनाता है। वह है उनका शिव से संबंध। जब महाकाली का उग्र रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपा देता है, तब स्वयं महादेव उनके चरणों में लेट जाते हैं। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं है, यह ब्रह्मांड का गहन रहस्य है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का सर्वोच्च, सबसे प्रचंड और सबसे विराट रूप महाकाली हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, लेकिन शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय हैं। इसीलिए महाकाली को परम शक्ति कहा जाता है। तांत्रिक साधना में भी महाकाली का स्थान सर्वोच्च माना गया है। साधक मानते हैं कि जो साधक महाकाली की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसके लिए भय, मोह, अज्ञान और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्योंकि महाकाली केवल बाहरी दैत्यों का विनाश नहीं करती, वह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, भय, लोभ और अंधकार को भी नष्ट करती हैं। यही कारण है कि उनकी उपासना को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, महाकाली अपने भक्तों के लिए करुणामयी माता हैं। जो उनके चरणों में श्रद्धा से समर्पित होता है, उसके लिए वह सुरक्षा कवच बन जाती हैं। परंतु जो अधर्म, अन्याय और दुष्टता के मार्ग पर चलता है, उसके लिए वही महाकाली कालरात्रि बनकर प्रकट होती हैं। यही उनकी दिव्य लीला है।
यही उनका ब्रह्मांडीय न्याय है। और यही कारण है कि 10 महाविद्याओं में उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। क्योंकि जहां अन्य शक्तियां किसी विशेष कार्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं महाकाली संपूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह आरंभ हैं, वह अंत हैं, वह समय हैं, वह मृत्यु हैं, वह मुक्ति हैं, और वह वही आदिशक्ति हैं जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि महाकाली को केवल एक देवी के रूप में नहीं देखा जाता। उन्हें उस परम शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसके सामने देवता, दैत्य, समय और मृत्यु तक अपना मस्तक झुका देते हैं। यदि आपको यह दिव्य रहस्य जानकर माता महाकाली के प्रति श्रद्धा और भक्ति का अनुभव हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी को सब्सक्राइब करें। इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।